हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी टिप्स विद संजय। आज इस वीडियो में हम लोग वीकली करंट अफेयर्स के सिलसिले को जारी रखते हुए 15 से 22 मार्च 2022 के बीच के प्रश्नों को देखेंगे। आइए देखते हैं कैसे हैं ये प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1, जल के महत्व के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए प्रति वर्ष 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। किस वर्ष इसकी शुरुआत हुई थी? तो इसकी शुरुआत 1992, 1993, 94 और 95। यहाँ 95 होना चाहिए, 5 होना चाहिए। इसकी शुरुआत हुई थी 1993 में। भारतीय सेना और सेशेल्स रक्षा बल के बीच सेशेल्स में आयोजित किए जाने वाले संयुक्त सैन्याभ्यास को क्या नाम दिया गया है? ए लैमिटाई 2022, वरुण 2022, पैसेक्स 2022 और मिलन 2022। तो इसको नाम दिया गया है, इसका उत्तर है ए लैमिटाई 2022। हाल ही में मेडागास्कर की राजधानी में महात्मा गांधी के नाम पर एक ग्रीन ट्रायंगल का उद्घाटन किया गया। तो आपको बताना है मेडागास्कर की राजधानी क्या है। एंटानानारिवो, तिराना एरेवन और ब्रिजटाउन। तो इसकी राजधानी है एंटानानारिवो। यहां आपको ध्यान रखना है, दो बातें आप देख रहे हैं। ग्रीन ट्रायंगल कहां पे? मेडागास्कर की राजधानी में। या तो आप करंट अफेयर्स में पढ़ ही रहे होंगे, लेकिन करंट अफेयर्स से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज्योग्राफी के भी कई बार आप देखेंगे। तो इस तरह के प्रश्न को आप ध्यान से देखेंगे और कंट्री और कैपिटल को ध्यान से देखेंगे। ऐसे प्रश्न बीपीएससी में और उस लेवल के एग्जाम में आ रहे हैं। नेक्स्ट, नेशनल ई विधान एप्लीकेशन नेवा एक प्रकार की कार्य प्रवाह प्रणाली, वर्क फ्लो सिस्टम है जो सदन के विधायी कार्य को कागज रहित तरीके से संचालित करने में मदद करता है। इसे लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है। गुजरात, उत्तर प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड। नागालैंड इसका उत्तर है। नागालैंड ही वह स्टेट है जो पहली बार पेपरलेस व्यवस्था अपने सदन में, विधानसभा में इसने लागू किया है। क्वेश्चन बनाने का थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज किया गया है जानबूझकर। ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड बन सकता है क्वेश्चन, पेपरलेस विधानसभा पहला भारत का, लेकिन मैंने इसको थोड़ा सा ट्विस्ट दिया है क्योंकि जरूरी है ये। हाल में चर्चित किंजल परमाणु क्षमता वाली किंजल, हाल में चर्चित किंजल जो एक नाम है बेसिकली, परमाणु क्षमता वाली एक हाइपरसोनिक एरो बैलिस्टिक हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। इसे किस देश द्वारा तैयार किया गया है? यूक्रेन, ईरान, रूस और अमेरिका। तो इसका उत्तर है रूस। हाल में हौथी विद्रोही चर्चा में रहे, इनका संबंध किस देश से है? तो इनका संबंध है सीरिया, यमन, स्पेन और माले में यमन से। ये काफी समय से चर्चा में है। दरअसल यह यमन के अंतर्गत जो इस्टेब्लिशमेंट है सरकार, उसका ये विरोध कर रहे हैं। शिया सुन्नी के बीच की बेसिकली ये लड़ाई है। भारत के किस पूर्व क्रिकेटर को मालदीव सरकार द्वारा स्पोर्ट्स आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सुरेश रैना, कपिल देव, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़। तो इसका उत्तर है सुरेश रैना। हाल ही में जारी हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2022 के अनुसार रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी की नेटवर्थ है 119 अरब डॉलर, 116 अरब डॉलर, 107 अरब डॉलर और 103 अरब डॉलर। तो इसका उत्तर है डी, 103 अरब डॉलर। कई बार रैंक ना पूछकर वो नेटवर्थ भी पूछ सकते हैं, इसलिए ध्यान रखना है इसको। वर्ष 2022 में अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस की थीम है कीप काम, स्टे वाइज एंड बी काइंड। अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 19 मार्च, 20 मार्च, 21 मार्च और 22 मार्च। तो 20 मार्च को मनाया जाता है। बहुत कॉमन प्रश्न है, कई बार थीम पूछता है, कई बार तिथि पूछता है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से मैंने कोशिश की है कि आपको फैक्ट भी मिले और क्वेश्चन भी मिले। हाल ही में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 की सूची में फिनलैंड ने पहला स्थान हासिल किया। 5वीं बार ऐसा हुआ है कि फिनलैंड को पहला रैंक मिला है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में। भारत ने 136वां स्थान हासिल किया। तो पिछले वर्ष के मुकाबले भारत की रैंकिंग कितनी पायदान बेहतर है, यही आपको बताना है। ए 3 पायदान, बी 4 पायदान, सी 5 पायदान और डी 6 पायदान। तो यहां उत्तर है ए 3 पायदान। 139 था इससे पहले रैंक इंडिया का। इस तरह आपको इसमें 3 फैक्ट मिले। फर्स्ट रैंक किसका? फिनलैंड का। इंडिया का रैंक क्या है? 136। और इंडिया ने कितना इंप्रूव किया? तो 3 पायदान, 3 रैंक, क्योंकि पिछले बार उसका था रैंकिंग इंडिया का 139। तो
इस तरह से भी बीपीएससी में प्रश्न पूछे गए हैं और अदर एग्जाम्स में भी ध्यान रखना है। क्वेश्चन थोड़ा बहुत करंट का ट्विस्ट कर सकता है। मार्च 2022 में फरीदाबाद में आयोजित 35वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले में जम्मू और कश्मीर थीम स्टेट है और पार्टनर देश है किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और कतर। तो इसका उत्तर है बी, उज्बेकिस्तान। इस तरह 35वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय मेला है ये, यह समझ गए। कहाँ पे? फरीदाबाद में, यह भी आप समझ गए। तीसरा जो थीम स्टेट है जम्मू कश्मीर, यह फैक्ट भी आपको मिल गया। और पार्टनर स्टेट कौन है यह आपको मैंने बताया इस क्वेश्चन के माध्यम से, उज्बेकिस्तान। विवेक अग्निहोत्री फिल्म निर्देशक हैं और कश्मीरी पंडितों के कश्मीरी घाटी से पलायन पर आधारित उनकी फिल्म द कश्मीर फाइल्स के कारण हाल में सुर्खियों में रहे। उन्होंने अपनी फिल्मी कैरियर की शुरुआत किस फिल्म से की थी? द ताशकंद फाइल्स, बुद्धा इन अ ट्रैफिक जाम, जुनूनियत और चॉकलेट। तो इसका उत्तर है चॉकलेट। बाय द वे ये चारों मूवी इन्हीं की है। क्वेश्चन इस तरह से भी बन सकता है, याद रखिए। हाल ही में विकसित दिशांक ऐप भूमि के बारे में जानकारी प्रदान करता है। इसका संबंध किस राज्य से है? यह काफी चर्चा में है, कर्नाटक ने इसको लॉन्च किया है। तो याद रखिए भूमि संबंधी काफी कुछ जानकारी इससे मिलती है इस ऐप से, और यह चर्चा में रहा है। और स्टेट ओरिएंटेड क्वेश्चंस काफी आते हैं, इसलिए ध्यान रखना है। कर्नाटक सरकार द्वारा लॉन्च किए गए भारत के पहले डिजिटल वाटर डेटा बैंक का नाम है एक्वेरियम, एक्वेरियम, एक्वा ऐप और डिजिटल वाटर। तो इसका उत्तर है एक्वेरियम। दरअसल वाटर से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट सूचना है, डिफरेंट प्लेसेस में वाटर की क्या स्थिति है, उससे उसकी जानकारी इस डेटा बैंक में स्टोर किया जाएगा। और बेसिकली इसका उद्देश्य है कि स्वच्छ जल को कैसे मुहैया कराया जाए, वाटर कैसे कंजर्व किया जाए, ये सारी चीजें इसके माध्यम से मॉनिटर की जाएंगी। हाल ही में स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिपड़ी द्वारा जारी ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफर्स 2021 रिपोर्ट के मुताबिक 2017 से 21 की अवधि के दौरान विश्व स्तर पर हथियारों का सबसे बड़ा आयातक देश है ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरब, भारत और मिस्र। तो इसका उत्तर है भारत। याद रखिए, आयातक देश। वर्ष 2022 के लिए फेयर डिजिटल फाइनेंस निम्नांकित में से किसका थीम है? विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, विश्व साक्षरता दिवस, विश्व सामाजिक न्याय दिवस और विश्व बौद्धिक संपदा अधिकार दिवस। तो इसका उत्तर है ए, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, जो 15 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। खेल महाकुंभ 2022 किस राज्य द्वारा आयोजित किया जा रहा है? महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। तो इसका उत्तर है गुजरात। गुजरात कर रहा है ये काम काफी समय से, पिछले 10 सालों से, खेल को प्रमोट करने के लिए। ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन अवार्ड्स बाफ्टा 2022 के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे प्रदान किया गया? द पावर ऑफ डॉग, किंग रिचर्ड, आफ्टर लव, लिकोरिस पिज्जा। तो इसका उत्तर है द पावर ऑफ द डॉग। हाल ही में जेंडर संवाद के तीसरे संस्करण का आयोजन किया गया, जिसका लक्ष्य जेंडर मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता को बढ़ावा देना है। इसे किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है? ग्रामीण विकास मंत्रालय, महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय, शहरी विकास मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय। तो इसका है ग्रामीण विकास मंत्रालय इसको आयोजित करता है। यह तीसरा संस्करण है। भारत ने यूक्रेन में स्थित अपने दूतावास को किस देश में अस्थायी रूप से स्थानांतरित करने का फैसला किया है? पोलैंड, फिनलैंड, लिथुआनिया, बेल्जियम। तो इसका उत्तर है पोलैंड। अस्थायी रूप से सरकार सोच रही है इसको शिफ्ट किया जाए, क्योंकि रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है उसमें यह बेहतर होगा कि वहां दूतावास को वहां से शिफ्ट किया जाए, ऐसा सरकार का सोचना है। हाल ही में कलाई आश्वासन का विमोचन किया गया। यह किस पूर्व क्रिकेटर की आत्मकथा है? जी.आर. विश्वनाथ, प्रसन्ना, किरवानी और वेंगसरकर। तो यह जी.आर. विश्वनाथ की पूर्व आत्मकथा है। जी.आर. विश्वनाथ बैट्समैन थे और गावस्कर के साले लगते थे, आपको पता ही होगा, क्योंकि क्रिकेट हमारे यहाँ क्या है? सेकेंड रिलीजन है, बहुत पसंद करते हैं लोग यहाँ पे। विनकोव 19 नामक कोविड-19 के इलाज के लिए पहली स्वदेशी दवा का संबंध किस देश से है? बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका। तो भारत ने अपना पहला स्वदेशी दवा विनकोव 19 तैयार किया। कैटलिन नोवाक किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? हंगरी, पोलैंड, चेक और बेल्जियम। तो इसका उत्तर है हंगरी। किस राज्य द्वारा वर्ष 2022 में पहली बार
वो अपनी वार्षिक वित्तीय योजना के हिस्से के रूप में बाल बजट पेश किया गया। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र। इसका उत्तर है मध्य प्रदेश। तो इस तरह से आपने देखा 14 से ले 22 मार्च तक के बीच के करंट अफेयर्स पर आधारित प्रश्न को। दो दिन होली की वजह से नहीं आए थे पेपर, इसलिए मैंने 2 दिन इसमें बढ़ा दिया है, 22 तक का मैंने दिया है, फिर आगे कंटिन्यू रहेगा। इसमें आंसर की भी दिया हुआ है और मैं इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा, आप स्टडी टिप्स विद संजय से इसको ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।